सारी तैयारी हो चुका है, बस बारात आने की समय बाकी है। आप देख लीजिएगा कि किसका बैंड बजने वाला है। दूल्हा कौन बने? दूल्हा तो हमारे पार्टी नीलाभ कुमार जीत रहा है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी चुनाव जीत रहा है। बाजा कौन बजाएगा? बाजा बजाएगा भाजपा वाला। बजनिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस बार दिखेगा आपको, आप मान लीजिए। और दोनों की कैंडिडेट हिसाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके पास हिसाब ही कुछ नहीं है। 10,000 में जिस दिन वोट आ जाएंगे उस दिन राजनीति करना छोड़ देंगे। मरे नहीं मौन है, हम 8 तारीख को बता देंगे कौन है हम। कुटनी में हम कह दे रहे हैं कि कुटनी में 100% जीतेंगे, ताल ठोक के जीतेंगे। अभी धोखा के तो डर भारतीय जनता पार्टी दिखाता है। हम तो जनता को हाथ और आशीर्वाद जोड़ते हैं। ये तानाशाही का शासन वीआईपी पार्टी नहीं, तानाशाही का शासन भारतीय जनता पार्टी चलाती है। सन्ना मुकेश सहनी जी का भी देख रहे हैं कि जन शराब किस प्रकार से बढ़ रहा है। हमने तो पहले बोल दिया था कि मछली भात दही कुटनी होगा सही। मोकामा में जाकर के दोनों हाथ हिला रहे थे। आप जाके बूथ के सर्वे कर लीजिए कि चिराग पासवान के बूथ पर चिराग पासवान को वोट पड़ा था कि अनंत सिंह को वोट पड़ा था। अरे कोई फैक्टर नहीं है। चिराग पासवान समाज भी समझता है। कुटनी उपचुनाव का आज तीसरा दिन हो गया। जनता से पूछते पूछते हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई यार नेताजी से भी बात किया जाए कि माहौल कितना बनाए है। ऐसे जनता जो है वो कह रही है कि हम बताएंगे वोट देकर, ऐसे नहीं बताएंगे कि किसको चुनना है। शाम हो गई है और आराम करने का समय है, लेकिन जैसे हम आराम करने जा रहे थे एक नेताजी उधर से आ रहे थे और कह रहे थे कि पूरा माहौल टाइट है। हम तो सोचे बात कर लेते हैं। वीआईपी के प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज और पूरा माहौल टाइट किए हुए हैं। भूमिहारों को इकट्ठा कर रहे हैं, स्वर्णों को एकजुट कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। पूरा माहौल टाइट किए हैं। एकदम माहौल टाइट है। अब तो समय बहुत कम बचा। सारी तैयारी हो चुका है, बस बारात आने की समय बाकी है। आप देख लीजिएगा कि किसका बैंड बजने वाला है। एकदम तैयारी एकदम पूरा फुल हो गया एकदम। दूल्हा कौन बने? दूल्हा तो हमारे पार्टी नीलाभ कुमार जीत रहा है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी चुनाव जीत रहा है। बाजा कौन बजाएगा? बाजा बजाएगा भाजपा वाला। वही हुआ बाजा। बजनिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस बार दिखेगा आपको, आप मान लीजिए। क्योंकि इस बार पूरे मुस्तैद से कुटनी की जनता खड़ा है और कुटनी की जनता पिछले 5 साल पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहा है दोनों के कैंडिडेट से। और दोनों की कैंडिडेट हिसाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके पास हिसाब ही कुछ नहीं है। माहौल बना लिए, एकदम माहौल बना लिया। अब हम सवाल को बोले माहौल तो बना लिए। आप अभी माहौल बना रहे हैं। 5 से 10 हजार में बिटरा जाइएगा। 10,000 में जिस दिन वोट आ जाएंगे उस दिन राजनीति करना छोड़ देंगे। हाँ याद रख लीजिएगा। मरे नहीं मौन है, हम 8 तारीख को बता देंगे कौन है हम। आप हमको मोकामा में भी हम हार रहे थे, कुटनी में हार जाइए। लेकिन आपको कुटनी में हम कह दे रहे हैं कि कुटनी में 100% जीतेंगे, ताल ठोक के जीतेंगे। अभी जनता से पूछे हैं। जनता फिर इस चुनाव लड़ रहा है। जनता अपने स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो पूछेंगे किससे? जनता तो हमारा गार्जियन है, जनता तो मेरा संरक्षक है। जनता से क्यों पूछेंगे? जाते हैं तो जनता से मिलते हैं कि खाली गाड़ी घूम के चल। जनता से नहीं, जनता आते हैं और कहते हैं कि यहाँ घूमने चलिए। जनता खुद ले जा रही है हम लोगों को घुमाने के लिए। हम लोग को कहाँ रास्ता देखा हुआ है भाई? पटना से कुटनी कभी तो आए थे नहीं, पहली बार कुटनी आया। जनता खुद रास्ता बता रहा है, जनता खुद कर रहा है कि हमने आप तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया कि नाव छाप ला के दे दिए। रास्ता बता रहे हैं। नीतीश कुमार का विकास भी दिख रहा है, गली सड़क बना है। इसी पे बात करना था। गली पूरा सड़क बना हुआ है कि यहाँ लोग चलते हैं, मिट्टी के सड़कों पे बाढ़ के समय में डूब जाता है। आपने सही कहा, नल जल की पानी सब लोगों तक भी रहा है, लेकिन पानी के बिना सारे लोग छछन रहे। हमने तो जाके 2 वीडियो डाला, कहीं घुसखोरी का वीडियो डाला तो कहीं भ्रष्ट रोड का वीडियो डाला तो कहीं भ्रष्ट स्कूल का वीडियो डाला। आपने ही चलाया उसको, तो आपको समझ में आ गया नाव चल रहा है। नहीं, नाव इसलिए ला गया। खोखा का मतलब तो वही समझते हैं, मुंबई से आए हम लोग तो ठहरे बिहारी। खोखा का मतलब वही समझते हैं। कै खोखा के तो डर भारतीय जनता पार्टी दिखाता है। हम तो जनता को हाथ और आशीर्वाद जोड़ते हैं। हम तो हाथ जोड़ते हैं, हम खोखा का डर दिखाते हैं। ये तानाशाही का शासन वीआईपी पार्टी नहीं, तानाशाही का शासन भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जो अब चलने नहीं देंगे। बिहार एक बिहारी सब पे भारी है, आप समझ लीजिएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो सिंडिकेट 2 बैठे हुए गुजरात वाले, जिन यही दोनों निर्णय लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ रबर स्टाम्प इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रबर स्टाम्प इनके पूरे प्रदेश अध्यक्ष है, जो अपने निर्णय लेने के लिए खुद स्वयं सक्षम नहीं है। इनको निर्णय लेने के लिए कभी मोदी से तो कभी अमित शाह से राय लेना पड़ता है। नाव चला लिए ना। कल चाचा भतीजा आने वाले हैं हेलीकॉप्टर से। भतीजा कलाए थे, भतीजा शशांक जी भतीजा कलाए थे। आपने स्थिति देख लिया क्या हुआ। और हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सन्ना मुकेश सहनी जी का भी देख रहे हैं कि जन शराब किस प्रकार से बढ़ रहा है। हमने तो पहले बोल दिया था कि मछली भात दही कुटनी होगा सही। हो गया। हाँ। अब चलिए, अब
चिराग पासवान 3 को आएंगे। एक बार गड़िया के बोनेटा पर चढ़ के इसे हाथ हिलाएंगे ना तो समझ जाइए कि आप लोग का सुपड़ा साफे है। मोकामा में जाकर के दोनों हाथ हिला रहे थे। आप जाके बूथ के सर्वे कर लीजिए कि चिराग पासवान के बूथ पर चिराग पासवान को वोट पड़ा था कि अनंत सिंह को वोट पड़ा था। अरे कोई फैक्टर नहीं है चिराग पासवान। पासवान समाज भी समझता है कि चिराग पासवान ने पासवानों को किस प्रकार से अपने स्वाभिमान के लिए बेइज्जत करवाया है। जो रामविलास पासवान किसी के सामने झुकते नहीं थे, उसका बेटा भाजपा के सामने जाकर घुटना टेक लेता है। यही चिराग पासवान कुछ देर पहले जाकर के भाजपा कार्यालय में रोते थे और लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम क्यों जाएंगे? अगर हम जाते तो मुजफ्फरपुर हम तो ए टीम बनने के लिए तैयार है। हम ए टीम बनने के लिए तैयार है। भाजपा बना तो ले पहले। हाँ, हम तो शर्त रखे, उस शर्त को मंजूर करे ना भाजपा। और ये बताते कि रामविलास पासवान का जिस दिन मूर्ति उखाड़ के फेंक दिया था, एक किराए के रहने वाले किराएदार की तरह उनका सामान बाहर फेंक दिया गया था, तो यही चिराग पासवान रोते और बिलखते थे, जिनको हाथ पर बिहार के जनता ने उठाया, पासवान समाज ने उठाया। आज उसी पासवान जाति को जाकर उसके गोद में बैठा दिए जो रामविलास पासवान को बेइज्जत किया। तो पासवान समाज भी इनको से बदला लेगा कि चिराग पासवान का कोई फैक्टर नहीं है। नेताजी बंडी उंडी पहने हुए हैं, पूरा वोट मांग रहे हैं। जनता वोट दे रही है, कह रही कि वोट देंगे, या ये कह रही कि पहचानते ही नहीं है? कौन कह रहा है कि पहचानते नहीं? कह तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीलाभ कुमार जा रहे हैं, तो जनता कह रही कि आप कौन है? मुकेश सहनी को भाजपा वाले कह रहे होंगे, भाजपा वाला कह रहे होंगे, क्योंकि सटीक बैठ रहा है उनपे। जब उस क्षेत्र में जा रहे तो उनसे जनता सवाल पूछ रहा है कि आप ही केदार प्रसाद गुप्ता है जो जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो हम पे मर रहे हैं। अपना गलती ना बताएं कि क्षेत्र के जनता सवाल पूछता है तो भाग जाते हैं, फॉर्च्यूनर चढ़ के भाग जाते हैं। हाँ, पूछिए। कितना वोट से? जितना वोट से वो नकार तो दिया ना जनता, नकार तो दिया ना। इस बार माहौल बना है कुछ नहीं। अच्छा, एक नीलाभ कुमार खड़ा हो चुका है तो पूरे को मतलब कि बिहार से लेके केंद्र तक की मंत्री यहाँ पे होटल बुक करके बैठे हुए हैं, मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक। आपके वजह से बैठे हैं? बिल्कुल, हमारे वजह से। ऐसे ही बना रहे हैं, माहौल तो बनाइए रहे हैं एक नीलाभ कुमार के चलते। और नीलाभ कुमार 20 से 25 हजार वोट से जीत रहा है। और कितनों चच्चा भतीजा आ जाए। बिल्कुल, नीलाभ कुमार एगो सन ऑफ मुकेश सहनी, ये दोनों मिलकर, हम पार्टी के कार्यकर्ता ने मिलकर पूरे केंद्र के मंत्री को कुटनी बोलवा दिया, बिहार के मंत्री को कुटनी बोलवा। ये हैसियत हम दोनों में ही है। ये हैसियत हम दोनों में ही है। भतीजा के बारे में बोलिए। जो कहते थे ना चाचा भतीजा A to Z, यानी तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि A to Z की पार्टी है, वो तो A to Z के नाम पर ठग रहे हैं। और दूसरा भाजपा वाले है, वो तो सबके नाम पर ठग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब नकारे हुए लोग हैं और ये लोग कुर्नी के जनता इसको स्वीकार करने नहीं जा रही है। और रही चिराग पासवान जी आ रहे हैं, तो ये तो पासवान के नाम पर ही कलंक है। ये लोग तो पासवान के जाति पर वोट मांगने आते हैं। पासवान के बड़े नेता हैं, ठीक है भैया। नेता बनने से नहीं ना होता है। नेता वो होता है जो कम से कम जनता को समझे। आज के डेट में देखिए, जो सुशासन बाबू है दारूबंदी कर दिए, ठीक है, दारूबंदी कर दिए। क्या दारूबंदी सफल है? बिल्कुल सफल है। कहीं आप बात कर रहे हैं सफल है? आप किसी से आप इसका जो है कि आप सर्वे करवा लीजिए। 99% लोग कहेगा, 1% भी छोड़ दीजिए, 99% लोग कहेगा कि दारूबंदी नहीं है। अच्छा, और रही चिराग पासवान जी की, तो इनका कल 3 तारीख का ना दौरा है। कुर्नी की जनता, पासवान समाज की जो भी है, वो सारे लोग इनको झाड़ू से लेके चप्पल तक लेके दौड़ेंगे इनके ऊपर। इसलिए कि कभी तारी की बात, तारी जो है, तारी उसका मूल धंधा है, उसका वही रोजी, पासी लोगों का मूल रोजी रोटी है। क्या उसके बारे में एक बार स्टेटमेंट दिए हुए हैं? ये अपनी संसदीय बचाने के लिए, अपना केंद्रीय मंत्री बनने के लिए ये सब रोटी सेकते हैं। ये लोग जात के नाम पर ठगते हैं। ये लोग तो अपने पिताजी के भी नाम को बेच रहे हैं। और इसी सिंडिकेट में ये लोग जुड़े हुए हैं। वो सिंडिकेट जो 2 भागों में बंटवा दिया इनकी पार्टी को, भाजपा वाला। और फिर जाके घुटने टेके हुए हैं उन्हीं के यहाँ। हो गया जी। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल है। गिरिराज सिंह कल आए थे, हमने उनसे बात किया, भूमिहारों के नेता हैं, ठीक है। और आज सुशील मोदी भी आए थे, संजय जायसवाल भी आए थे, हमने सबसे बात किया। सवाल एक ही था कि जो भूमिहार आपसे नाराज़ है उसको आप, आखिरी सवाल है। गिरिराज सिंह कल आए थे, हमने उनसे बात किया, भूमिहारों के नेता हैं, ठीक है। और आज सुशील मोदी भी आए थे, संजय जायसवाल भी आए थे, हमने सबसे बात किया। सवाल एक ही था कि जो भूमिहार आपसे नाराज़ है उसको आपने मना लिया। तो उन्होंने कहा कि कौन आपको कह दिया कि भूमिहार हमसे नाराज़ हो गया? भूमिहार मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। अगर भाजपा का भूमिहार है
तो नीलाभ कुमार को कितना वोट? भाजपा के बपौती क्या भूमिहार समाज है, भाजपा के साथ एग्रीमेंट क्या कर दिया था। गिरिराज सिंह मोकामा भी गए थे। गिरिराज सिंह को भूमिहार का नेता मत बोलिए, गिरिराज सिंह हिंदुओं के नेता है। बरसाती मेढक उन लोगों से जनता सवाल पूछे तो क्यों भाग रहे, बिलबिला के भाग रहे हो। 11 को विधानसभा जिसमें एक भी भूमिहार कैंडिडेट भाजपा के द्वारा नहीं दिया गया तो सवाल पूछता था, क्यों ना जवाब देते भारतीय जनता पार्टी वाला। और ये कहते हैं कि भूमिहार समाज हमको से कब नाराज था, तो हम बता देते हैं बोचहा, मोकामा, गोपालगंज नहीं दिख रहा है क्या अभी? कुडनी में दिख जाएगा कि नाराज है कि नहीं। जिस भूमिहार समाज को, जिस सवर्ण समाज को जो आप अपना जागीर आप बपौती समझ रहे थे ना, वो भूमिहार समाज आपको अब बदला लेने के लिए तैयार हो चुका है। सुरेश शर्मा को जो हराया गया था, सुरेश शर्मा उनके सामने जाके घुटना टेक दिए। सुरेश शर्मा आज थे, हाँ, तो उन्हीं को आज कह रहे हैं कि सुरेश शर्मा आ गया, मतलब भाजपा में भूमिहार आ गया। क्या बात करते, सुरेश शर्मा भूमिहारों का ठेकेदार क्या सुरेश शर्मा हो गए? किस दिन भूमिहार के लिए संघर्ष किए हैं? अरे उनके कुमार हो गए ठेकेदार, नीलाभ कुमार ठेकेदार कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन नीलाभ कुमार नेता हो गया। पुरुषोत्तम हो गए नहीं, हम भी नहीं हुए, लेकिन नीलाभ कुमार नेता हो गया। और समाज ये देख रहा है कि हमारे समाज को किस प्रकार से भाजपा ने नोट और वोट लेकर बरगलाने का काम किया, उसका बदला हम लोग ले रहे हैं। अब हम जब कुढ़नी में चुनाव जीत रहे हैं, हमें विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम डेली जा रहे हैं क्षेत्र घूमने, तो कहीं घुसखोरी का आ रहा है शिकायत, तो कहीं सड़कों का शिकायत आ रहा है, कहीं भ्रष्ट सिस्टम का शिकायत आ रहा है। इसका जवाब दीजिए ना। 10 साल 5 साल जीत के चले गए, कुढ़नी की जनता आज भी जिंदगी जीता है, नरक की जिंदगी जीता है। उसका जिम्मेदार कौन है? इन लोगों ने आज तक जनता के जाके बीच नहीं दिया। और एक कुढ़नी का एक इतिहास रहा है कि जो माल रिजेक्ट हो जाता है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, और इस बार रिजेक्टेड माल को हटाना है और कुढ़नी के बेटा को कुढ़नी से जिताना है। चलिए, तो कुढ़नी का बेटा कुढ़नी में जीतेगा, रिजेक्टेड माल को जो है वो हटा देना। अब देखिए, एक तरफ मनोज कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जीत चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ केदार प्रसाद गुप्ता, वो भी जीते हुए कैंडिडेट है, हालांकि हार गए हैं बाद में। मनोज कुशवाहा को केदार प्रसाद गुप्ता ने हराया और केदार प्रसाद गुप्ता को अनिल सहनी ने हराया। अनिल सहनी की सदस्यता गई, उसके बाद उपचुनाव, और अब इस उपचुनाव में कौन बनेगा विधायक, एक तो वक्त बताएगा। बहरहाल मुकेश सहनी के सिपाही वोट मांग के लौट रहे थे, वो सोचा मुलाकात हो गई है तो थोड़ा बात कर ले कि क्या है माहौल। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।